ओके बच्चों, आज हमारा अगला टॉपिक है प्लांट टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज हमने पढ़े, अब आज जो है वो प्लांट टिश्यूज है। जैसे जानवरों के अंदर टिश्यूज जो है वो पाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जानवरों प्लांट के अंदर भी जो है वो टिश्यू पाए जाते हैं। तो जो पौधे होते हैं या प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर प्लांट टिश्यूज के अंदर दो इसकी जो है वो बड़ी बड़ी टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है सिंगल टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू और दूसरी है कम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। सिंगल टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू का मतलब ये है कि इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो एक ही तरह के पाए जाएंगे, एक ही तरह के सेल होंगे, उसमें कोई वैरायटी मौजूद नहीं होगी। जबकि जो कम्प्लेक्स टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, इनके अंदर जो सेल्स हैं वो मुख्तलिफ वैरायटी के सेल्स हों, या जिन्हें हम कहते हैं मैनी टाइप्स। टाइप कहते हैं किस्म को, यानी मुख्तलिफ तरह के जो सेल हैं वो पाए जाएंगे। अब ये जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स हैं, इसकी जो है ना वो आगे मजीद जो है ना वो दो टाइप्स हैं। इसमें जो है वो एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी है परमानेंट टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिवाइड होने की कैपेबिलिटी होती है, या ऐसे सेल जिनके अंदर जो है ना वो तकसीम होते रहते हैं। ये सेल मुस्तकिल तौर पे मुसलसल जो है ना वो पौधे की लाइफ के अंदर ये सेल जो है वो तकसीम होते रहते हैं। जबकि जो परमानेंट सेल्स हैं ये डिवाइड नहीं हो सकते, या ये इनके अंदर डिवीजन की जो कैपेबिलिटी है वो लॉस हो चुकी होती है, ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सिंपल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं, इसकी आगे मजीद जो है ना वो तीन टाइप्स हैं। उसमें पहले है एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टम किस वजह से है? इसकी वजह से। यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप है तो नाम तो उसमें आएगा ना। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं, आपने देखा होगा कि जो पौधे हैं वो मुसलसल बढ़ते ही रहते हैं। पौधे की जो है ना वो साइज बढ़ता रहता है। पौधा आपने लगाया, गमले का पौधा है वो भी बढ़ता रहेगा। दरख्त है तो वो जो है ना वो पहले छोटा होगा, फिर आस्ता आस्ता ये बढ़ता रहेगा। तो ऐसे पौधे के सेल्स या टिश्यूज जिनकी वजह से पौधे अपनी लंबाई में इजाफा करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। और आमतौर पर ये जो एपिकल मेरिस्टम के सेल्स होते हैं, ये पौधे के जो होते हैं पत्ते की, यानी कि जो शाख होती है, तना, उसके टिप पर मौजूद होते हैं। यहाँ जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनके जो बिल्कुल एंड वाला टिप होता है ना, उस पर ये जो है सेल मौजूद होती है। जड़ें भी आपने देखा है लंबाई में इजाफा करती रहती हैं। पौधे का जो है वो साइज भी जो है वो बढ़ता रहता है, मतलब लंबे से लंबा जो है वो होता रहता है। तो वो जो पौधा अपनी लंबाई में जो इजाफा कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है? एपिकल मेरिस्टम की वजह से। ठीक है जी। उसके बाद है लैटरल मेरिस्टम। अब आपने देखा होगा, मुशाहिदा किया होगा कि जो पौधे हैं वो ना सिर्फ लंबाई में इजाफा होता है बल्कि उनकी चौड़ाई में भी इजाफा होता है। पौधे जो है ना उनकी विड्थ जो है वो भी बढ़ती है। पौधे लंबे भी होते रहते हैं और साथ उनकी जो चौड़ाई है या उनकी जो विड्थ है वो भी बढ़ती है। ठीक है जी। तो वो जो ये जो खूबी है, यानी कि जो पौधे अपनी जो चौड़ाई के अंदर या विड्थ में जो इजाफा करते हैं, वो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है लैटरल मेरिस्टम। यानी कि ये पौधे के ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनकी वजह से पौधे जो है ना वो अपनी चौड़ाई में इजाफा करते हैं, पौधे की जो विड्थ है वो बढ़ती है। यानी कि अगर ऐसा हो कि ये पौधे की जो है ना वो लंबाई बढ़ती रहे तो फिर पौधे का जो स्टेम है वो तो वीक हो जाएगा। फिर तो पौधा जो है ना जैसे कोई आंधी चली, हवा चली, वो तो टूट जाएगा, उसका स्टेम जो है वो टूट जाएगा। पौधे का कोई पतला सा है। तो जैसे जैसे पौधे की जो है वो ग्रोथ होती है, पौधा जो है बढ़ता है, साथ साथ उसकी जो है वो स्टेम की जो चौड़ाई है वो भी बढ़ती है, ताकि उसको जो है ना वो सपोर्ट भी कर सके। उसके बाद इन दोनों के दरमियान में ये तीसरी किस्म के जो है ना वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये जो है वो सेल्स के ऐसे पैचेज होते हैं जो कि इनके दरमियान में जो है वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो पौधा जो है ना वो अगर उसको कोई नुकसान पहुँचे, कोई जानवर कोई इस हिस्सों को खा जाए, ठीक है, या उसके ऊपर कोई माहौल का असर हो जाए, तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं ये डिवाइड करके पौधे के जो ज़ाया शुदा हिस्से होते हैं उनको दोबारा बना लेते हैं। डिवाइड होने की प्रॉपर्टी है ना, दोबारा बना लेंगे। ठीक है, जैसे घास है, घास आप देखें तो उसके अंदर क्या होता है, जानवर जो है वो घास को खाते रहते हैं। घास जो है ना वो फिर नहीं आ जाए, वो ग्रो कर जाता है, उग जाता है। तो उसके अंदर क्या मौजूद है? उसके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम मौजूद है। ठीक है, तो ये जो है वो तीनों टाइप्स किसके हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिसके अंदर जो सेल है वो डिवाइड करते रहते हैं। दूसरी जो सिंगल टाइप ऑफ, एक टाइप ऑफ सेल की जो दूसरी टाइप है वो क्या कहला रही है? परमानेंट टिश्यूज कहला रही है। ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर डिवाइड होने की कैपेबिलिटी नहीं होती, ये डिवाइड नहीं कर सकते। इसकी भी आगे जाना मजीद तीन टाइप्स हैं। पहली जो है वो एपिडर्मल है, दूसरी जो है वो ग्राउंड टिश्यू है, तीसरी जो है वो स्पोर टिश्यू है। ठीक है,
अब जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं, जैसे एनिमल टिश्यूज के अंदर हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, यानी ऐसी टिश्यू जो कि हमारी स्किन को बनाती है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो एपिडर्मल टिश्यू है इसने पौधों की स्किन बनाई हुई है। पौधे को जो सारा उसकी जो पौधे की कवरिंग है, ठीक है, ऊपर से नीचे से सारे जो पौधे को कवर किया हुआ है वो किसकी वजह से किया हुआ है? एपिडर्मल टिश्यू की वजह से किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये जो एपिडर्मल टिश्यू होते हैं, एपिडर्मल, ये जो मसला जैसे पत्ता है, अब पत्ते की आपको देखा होगा कि पत्ते की दो सतहें होती हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली है। पत्ते की जो नीचे वाली सतह होती है उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे जो है ना वो पोर्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। वो भी किस टिश्यू के अंदर मौजूद होती है? एपिडर्मल टिश्यू के अंदर मौजूद होती है। उसके अलावा ये जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं ये पौधे के अंदर एक मोम की या वैक्सी लेयर बनाते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, और वो किसकी बनी होती है? क्यूटन की बनी होती है। अगर आप मुशाहिदा करें जैसे सेब है या ऐसे जो फल है, अगर आप देखिए ऊपर से वो मुलायम होते हैं, ठीक है, वो रफ नहीं होते। इस तरह अगर पत्ता है, पत्ते की अगर आप जाओ ऊपर वाली सतह को देखेंगे तो आपको मुलायम नजर आएगी, जबकि जो उसकी नीचे वाली सतह वो इतनी मुलायम नजर नहीं आएगी, ठीक है। ऊपर वाली सतह के ऊपर वो क्यूटन की तय होती है, मोम की बनी हुई जो पतली सी तय होती है, जिसकी वजह से वो जो पत्ता है वो हमें ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो मुलायम सा जाओ नजर आता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूटन। तो वो भी किसकी वजह से है? एपिडर्मल टिश्यूज की वजह से, ठीक है। दूसरी जो परमानेंट टिश्यूज की जो टाइप है वो क्या कहलाती है? ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यूज स्पेशल टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। यही वो पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो कि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के जिम्मेदार होते हैं। जो पौधे जिसके जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल है, वो किन में होता है? पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पौधे में पाए जाने वाले सेल्स भी पैरेन्काइमा सेल। अगर आपसे वैसे कोई एमसीक्यूज के अंदर सवाल आ जाए कि जी पौधे में सबसे ज़्यादा कौन से सेल्स पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पैरेन्काइमा सेल जो है वो उनकी तादाद जो है ना पौधे में सबसे ज़्यादा होती है। पत्ते के अंदर ये जो पैरेन्काइमा सेल्स है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और ऐसे हिस्से जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, मसलन जड़ें हो गई, जो रूट्स हैं, रूट्स या उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो वहाँ पे ये जो पैरेन्काइमा सेल्स है ये क्या करेंगे? ये दूसरे काम कर रहे होंगे फोटोसिंथेसिस के अलावा। मसलन ये वहाँ पे जो है ना वो रेस्पिरेशन का काम करेंगे, ठीक है जी। वहाँ पे जो है ना ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे, ठीक। ये दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जिनकी डिटेल आगे वाले चैप्टर्स के अंदर आएगी। फोटोसिंथेसिस के ऊपर पूरा चैप्टर मौजूद है, रेस्पिरेशन पे पूरा चैप्टर मौजूद है, और उसके अलावा जो है ना जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये 10th के अंदर जो है ना ये टॉपिक मौजूद है कि ये क्या होते हैं, और इनके अंदर जो है ना वो पौधे अपनी खुराक जो है वो कैसे तैयार करते हैं और प्रोटीन कैसे तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो और चीज़ है। फोटोसिंथेसिस ये है कि पौधे अपने लिए ग्लूकोज तैयार करनी है, प्रोटीन सिंथेसिस ये है कि पौधे अपने लिए प्रोटीन तैयार करनी है, ठीक है जी। तो ये सारे काम किसके अंदर हो रहे हैं? पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर। तीसरी जो टाइप है परमानेंट टिश्यू की वो क्या कहलाती है? सपोर्ट टिश्यू कहलाती है, कि पौधे को जो टिश्यू ऐसे हैं जो कि सपोर्ट भी देते हैं, उसको जो है ना वो सहारा भी देते हैं, ताकि जो पौधे हैं वो गर्मी, सर्दी, हवा, आंधी, तूफान उसका जो है ना मुकाबला कर सके और ग्रेविटी का भी मुकाबला कर सके। ग्रेविटी जो है वो पौधे आप देखें, अब एक दरख्त जो है वो उगा हुआ जब पौधा है उसकी जो शाखें हैं वो नीचे की तरफ आ रही है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन पौधा जो है वो नीचे की तरफ नहीं आता, ठीक है। किसकी वजह से? सपोर्ट टिश्यू की वजह से। ग्रेविटी को जो है ना वो उसका जो असर होता है वो जो पौधे हैं उसको जो है ना वो बैलेंस कर रहे होते हैं। ये जो सपोर्ट टिश्यू है, सपोर्ट टिश्यू की भी आगे जो है ना मजीद दो टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं कोलनकाइमा टिश्यू, दूसरे को कहते हैं सेक्युलरिनकाइमा टिश्यू। कोलनकाइमा और सेक्युलरिनकाइमा टिश्यू। ये जो कोलनकाइमा टिश्यूज है ये आमतौर पर जो यंग स्टेम्स होते हैं, यानी कि ऐसे स्टेम, ऐसे पौधे के तने जो कि अभी जो है ना वो नए जो है ना वो ग्रो किए हैं और आमतौर पर पतले हैं, कमजोर है, ग्रीन कलर के जो स्टेम होते हैं ना पौधे के जो, उसे हम कहते हैं यंग स्टेम है। उनके अंदर जो है ना कोलनकाइमा सेल्स पाई जाती है और इनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है। इन सेल्स के गिर्द प्राइमरी सेल वॉल होती है और आमतौर में जो है ना ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं ना। हमने यहाँ ग्रीन कलर के जो स्टेम होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इतने जो है ना वो टफ नहीं होते, इतने हार्ड नहीं होते। लेकिन यही जो सेल्स हैं इनके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ जाए तो ये जो सेल्स हैं उनकी जो दूसरी टाइप बन जाती है वो क्या बन जाती है? सेक्युलरिनकाइमा सेल। सेक्युलरिनकाइमा सेल जो होते हैं ये आमतौर पर वुड को बनाते हैं, लकड़ी है। लकड़ी क्या होती है? सख्त होती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद है, ठीक है। और यहाँ तौर पे क्या है? हार्ड होती है, क्योंकि इनके अंदर जो क्या मौजूद होते हैं? डेड सेल मौजूद होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर जो है ना वो यंग स्टेम है, ठीक है, तो वो जो है ना वो कोलनकाइमा सेल से मुश्तमिल है। और अगर जो लकड़ी है, जो वुड है, लकड़ी जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम कह सकते हैं टेक्निकली बायोलॉजी की ज़बान में कहते हैं कि ये सेक्युलरिनकाइमा सेल है, ठीक है। तो ये आमतौर पर डेड सेल होते हैं। तो चले इसी की मिलता जुलता जाना, इसी हिसाब से जाना। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँ, अब लकड़ी की कोई चीज़ बनी हुई है, जैसे कि कुर्सी है,
ये कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, प्लांट है, प्लांट तो जानदार है, तो ये लकड़ी ये कुर्सी है, ये डिवाइड क्यों नहीं कर जाती है, मतलब इनसे दो क्यों नहीं हो जाती, लकड़ी है ना, प्लांट है, तो ये डिवाइड क्यों नहीं करती, जड़ से लग हुई है, तो जड़ें इसको लगा देते हैं, डेड सेल्स है इनके अंदर, डेड सेल है, वुड। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो लकड़ी है इसको वुड कहते हैं और इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, मुर्दा सेल नहीं, ये बोलते हैं कि वैसा हिस्सा होता है जो कि डेड सेल होता है, तभी उसको लकड़ी के तौर पे हम जो इस्तेमाल कर लेते हैं, इनके अंदर डिवाइड होने की सलाहियत नहीं होती, ठीक है जी। तो ये कौन से सेल होते हैं, सक्रिय कायमा सेल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है वो देखा जिसके अंदर जो सेल की टाइप्स थी वो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स थे, यानी एक ही तरह के जो है सेल मौजूद थे। अब जो दूसरी प्लांट टिश्यूज की कम्प्लेक्स टाइप है जिसके अंदर जो है ना वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल मौजूद होते हैं, उन्हें कहते हैं कम्प्लेक्स टिश्यू। उसकी भी आगे जो है वो दो टाइप्स है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो होते हैं मेनली जो उनका काम होता है वो पानी और निकात को ट्रांसपोर्ट करना जड़ों से पत्तों तक, ठीक है जी। अब नमकियात सारा जो नमक है, नमकियात है वो पानी के अंदर हल होते हैं, या नमकियात का मट्टी के अंदर भी होते हैं, तो मट्टी के अंदर पानी है तो पानी से जो है वो जड़ें जो है वो पानी को जज़ब करेंगी, और वहीं से जो पानी के अंदर हल हुआ जो नमक है वो भी जो है ना वो कहाँ पर जाएगा, पौधे के ऊपर पत्तों तक जो है वो जाएगा और उसको पौधे जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि उसने पानी की बाल्टी ला के उठाई होती है और नमक की बाल्टी ला के उठाई हुई है, ऐसे नहीं है। नमक पानी के अंदर हल हुआ होता है और हलशुदा जो पानी है, नमक है, वो जो है ना वो जड़ें जो है जज़ब करती हैं और पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुँच जाती हैं। ये काम किससे रहता है, जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के अंदर दो तरह के सेल पाए जाते हैं, वैरायटी आ गई ना, यहाँ पे सेल की कोई वैरायटी नहीं है, एक ही तरह के सेल है। मैंने नहीं बताया कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के सेल है, अब यहाँ पे दो तरह के सेल है, वेसल एलिमेंट्स और ट्रैक्टेड सेल, दो टाइप के सेल हैं, ठीक है। और आमतौर पर ये जो वेसल टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं इस तरह का जो है ना वो ट्यूब लाइक जो है वो सेल होते हैं, ऐसे ट्यूब लाइक सेल है, जैसे ये एक सेल है, ये जो है ना वो दूसरा सेल है। तो इसमें क्या होता है, पानी जो है ना वो जड़ों से ये जज़ब होता है, जज़ब होकर ये जो है ना वो जाइलम वेसल के अंदर होता हुआ ये पौधे के तमाम हिस्सों को, पत्तों को, शाखों को, स्टेम को, तमाम हिस्सों को जो है ना इसने जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है। जैसे घरों में पानी के पाइप लगे होते हैं, मोटर चलाई है, पानी जो है ना वो पाइप के जरिए टैंकी को जो है वो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो मोटर से पानी लेके जाने में टैंकी में लेके वाला पाइप है वो पौधे के अंदर जाइलम है, ठीक है। और उसके साथ जो है ना ये ट्रैक्टर जो होते हैं ये भी जो है ना वो इसके साथ ही मिलकर जो है ना ये काम कर रहे होते हैं, वाटर की ट्रांसपोर्ट। दूसरी टाइप के जो सेल्स हैं वो क्या कहते हैं, फ्लोएम सेल। फ्लोएम सेल्स का मेन काम है पत्ते के अंदर तैयार शुदा खुराक को पौधे के उन हिस्सों की तरफ लेके जाना जहाँ पे खुराक तैयार नहीं हो रही होती। मसलन कहाँ पे खुराक तैयार नहीं हो रही होती, जड़ों के अंदर है, रूट्स के अंदर तो खुराक तैयार नहीं होती, क्यों, क्योंकि जड़ें तो ज़मीन के अंदर है, तो उनको फोटोसिंथेसिस नहीं होती, लाइट का मैसर ही कोई नहीं है, इसलिए उनके अंदर जो है ना ये कोलन कायमा सेल जो है वो ये जो सॉरी पैरेन्काइमा सेल है ये इसके अंदर जो है ना मौजूद नहीं होते। तो लेकिन जड़ों ने काम तो करना है, कौन सा काम करना है, पानी की ट्रांसपोर्ट, पानी की ट्रांसपोर्ट करनी है, ये काम है, काम के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी आनी है फूड से, शुगर से, ठीक है जी। तो फूड शुगर उसके पास होगी, जड़ों के सेल के पास होगी, तो वो जो है ना वो काम कर सकेंगे पानी की ट्रांसपोर्ट करने वाला। तो फ्लोएम का काम ये है कि पत्ते के अंदर जो खुराक पौधे ने तैयार की है उसको उन हिस्सों की तरफ ट्रांसपोर्ट करना जहाँ पे जो है ना वो खुराक तैयार नहीं हो रही और पौधे को ज़रूरत है, ठीक है। इसके भी जो दो तरह के सेल होते हैं, एक हम कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा कंपेनियन सेल। ये जो सीव ट्यूब है आमतौर पर जो वो सीव कहते हैं जाली को सीव छन्नी जो है उसको कहते हैं, और ट्यूब है ये बिल्कुल ट्यूब तरह की जो होती है, जैसे ये बार पहले मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया, ठीक है, सीव ट्यूब है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो कंपेनियन सेल होते हैं जो कि जो है ना वो इसकी क्या कर रहे होते हैं, हेल्प करते हैं, कंपेनियन सेल इस तरह करते हैं, ठीक है। साथ जो है वो कंपेनियन सेल मौजूद होते हैं जिनका काम क्या है, सीव ट्यूब सेल्स की हेल्प करना, इसको जो है वो करने में और साथ में उसको खाना भी देना, ठीक है जी ना। भाई सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, फूड को इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया तो इसको भी तो खाना चाहिए। ये जैसे हम आगे देखेंगे कि हार्ट का काम ये है कि हार्ट जो है वो क्या करता है, तमाम बॉडी के तमाम जो वेसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करता है, तो हार्ट को खुद भी तो ब्लड चाहिए, तो सबसे पहले इसको ब्लड मिलना चाहिए। इसी तरह जो ये जो सीव ट्यूब हैं ये जो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं तो इनको भी तो फूड चाहिए ना, इन्होंने जो काम करना है वो काम कौन करेगा, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल जो है ना वो ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, इसको जो है ना वो साथ हेल्प करेंगे और इससे जो है ना ये काम जो है ना वो से अपना सीव ट्यूब जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला काम है, ठीक है जी। सिंपल है, प्लांट टिश्यूज़ हैं, दो टाइप्स के टिश्यू हैं, सिंपल टिश्यू, कम्प्लेक्स टिश्यू।
सिंपल टिश्यू है जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल्स हैं, कंप्लेक्स टिश्यू जिसमें मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। सिंपल टिश्यू के अंदर जो है ना वो आगे जो है उसकी जो है वो दो टाइप्स मजीद है, जिसके अंदर जो है वो क्या जाता है मेरिस्टेमेटिक है और परमानेंट है। मेरिस्टेमेटिक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं और परमानेंट सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते। मेरिस्टेमेटिक है जो डिवाइड कर सकते हैं, उसके आगे जो है वो तीन टाइप्स हैं। एक जो है ना वो एपिकल मेरिस्टेम है जिससे पौधे अपनी लंबाई में इजाफा करते हैं, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम है जिसमें पौधे अपनी चौड़ाई में इजाफा करते हैं, तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम जिसकी वजह से जो पौधे होते हैं, जो ऐसे पौधे किसे जो कि ख़राब हो चुके होते हैं या जिनको नुकसान हो चुका होता है, उनकी जो रिपेयर करने वाला काम इंटरकैली मेरिस्टेम ने करना है, ठीक है जी। उससे बाद सिंगल टाइप सेल की दूसरी टाइप है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो कि डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। इसके अंदर जो है मजीद इसकी जो है तीन टाइप्स आ जाती हैं, एक है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलोनकाइमा, तीसरा सेकेंडकाइमा। पैरेन्काइमा का दूसरा नाम क्या है ग्राउंड टिश्यूज भी है, और ये ऐसे पौधे के सेल होते हैं जो कि तादाद में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे जो मेन काम पौधे की जो पहचान है, पूरी जितने भी जानदार हैं उनके अंदर पौधे की सबसे बड़ी पहचान है फोटोसिंथेसिस, खुराक तैयार करना। तो वो कौन से सेल करते हैं? पैरेन्काइमा सेल्स करते हैं, जो कि पौधे के अंदर सबसे ज़्यादा पाए भी जाते हैं, और इनका काम क्या है फोटोसिंथेसिस करना। साथ में ऐसे हिस्सों को जहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होती वहाँ पे ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं, और साथ में क्या करते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस का जो है वो काम करते हैं, ठीक है। दूसरी जो परमानेंट की जो है वो टाइप्स है वो क्या करती है ग्राउंड टिश्यू है जो है ना वो क्या कहते हैं स्पोर्ट टिश्यू। स्पोर्ट टिश्यू का काम क्या होता है कि सपोर्ट करना, ठीक है, पौधे को सपोर्ट करना। अब उसके अंदर जो है ना आ जाती है कोलोनकाइमा और सेकेंडकाइमा। कोलोनकाइमा जो है ना आमतौर पर जो है ना जो यंग स्टेम होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, इनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक। और उसके बाद जो है ना वो तीसरी जो टाइप है वो सेकेंडकाइमा है। सेकेंडकाइमा वुड लकड़ी डेड सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो डेड सेल मौजूद होते हैं, और जो लकड़ी है जो सेकेंडकाइमा सेल्स है वो इसके अंदर जो है आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अगली टाइप है जिसके अंदर मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स है, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। और इसके अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स और ट्रैकेट्स हैं, और उसमें सीव ट्यूब वेसल एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद जो है ना वो कंपेनियन सेल होते हैं, ठीक है बच्चों। कोई क्वेश्चन कोई ऐसी चीज़ समझ में ना आई हो? ओके, ठीक है।